नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया और मेरे इस चैनल का माध्यम हमेशा युवा सशक्तिकरण रहा है। लेकिन कोई भी युवा अपनी संस्कृति और सभ्यता को अच्छे से जाने बगैर सही विकास और परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ हर मनुष्य के जीवन के आधार की 3 चीज़ें, कर्म, धर्म और भाग्य, इसके लिए मैंने आज ये टॉपिक बनाया है। लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है। क्या वास्तविकता में ये सच है? कर्म जो धर्म युक्त है वही पूजा है। तो बहुत दार्शनिक बातें नहीं करते हैं। जो आधार है, जो फाउंडेशन है शब्द का, अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है और इसका भाग्य का क्या रिलेशन है, और कैसे धर्म युक्त कर्म आपकी नियति डिसाइड करता है, और कैसे ये अनंत आदि अनादि काल से एप्लीकेबल था और रहेगा। सबसे पहले जो शब्द है कर्म, इसकी अगर हम शब्दावली देखें और इसका संधि विच्छेद करें तो कर्म शब्द आता है संस्कृत के कृत से, जिसका मतलब है क्रिया करना या करना। मतलब कोई भी कार्य, ब्रह्मांड में कोई भी कार्य, कोई भी जीवित व्यक्ति कोई क्रिया करता है, कार्य करता है, वो कर्म है। पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य जो भी कार्य कर रहे हैं वो कर्म है। इसको करने के 3 माध्यम हो सकते हैं, जिस हिसाब से वो 3 प्रकार के बनते हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो एक कर्म है। यहाँ पे सही गलत अभी नहीं आया है, राइट रॉन्ग, धर्म अधर्म अभी यहाँ पे नहीं जुड़ा है। किसी भी प्रकार का कार्य आप करते हैं वो कर्म है। आप सोच रहे हैं, किसी का अच्छा सोच रहे हैं या किसी के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, वो भी कर्म है। आप अपने शब्दों से, वाणी से सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ईर्ष्या जता रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, वो भी कर्म है। आप अपने इस शरीर से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या किसी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो भी कर्म है। तो हर एक क्रिया कर्म है, लेकिन वो कर्म धर्म से जुड़ा है कि नहीं, इसके बाद डिसाइड होता है कि उसका फल कैसा होगा, वो भाग्य में बदलेगा या दुर्भाग्य में बदलेगा। तो कर्म का तो मतलब ही है, राइट। अब जो बोला जाता है कर्म ही पूजा है, तो वास्तविकता में धर्म युक्त कर्म पूजा है। तो कर्म हम समझ गए हैं, अब अपन आते हैं धर्म पे। तो धर्म को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि धर्म क्या नहीं है। आज एक कॉमन स्टिग्मा है सोसाइटी में, एक मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है कि रिलीजन, मजहब इक्वल्स टू धर्म। जिस प्रकार से क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, इस्लाम, ज़ोरेस्ट्रियन, पारसी ये धर्म है, ये मज़हब है, ये रिलीजन है, उसी प्रकार से सनातन भी एक धर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। रिलीजन और मजहब की जो परिभाषा है वो है एक डेडिकेटेड बिलीफ सिस्टम, जिसके संस्थापक रहे हैं जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद, गौतम बुद्धा और हमारे जीसस क्राइस्ट। और एक होली बुक है जिसको वो फॉलो करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स्ड है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है उसको रिलीजन या मज़हब बोला जाता है, जिसके अंदर ये जो मैंने नाम बताए वो आते हैं। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मतलब है नेचुरल लॉज ऑफ द यूनिवर्स, जिस पे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। एक अणु से लेके ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर तक की जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो चल रही हैं, वो धर्म है। तो धर्म कोई एक सिंगल बिलीफ सिस्टम नहीं है या किसी एक सिंगल होली बुक पर आधारित नहीं है।
हमारा धर्म का आधार एवर इवॉल्विंग है, जस्ट लाइक अ अमीबा, क्योंकि ये विज्ञान है। धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। धर्म ज्ञान है, योग है, अभ्यास है, आचरण है, विद्या है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स भी है, एस्ट्रोफिजिक्स भी है। तो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस प्रैक्टिस, जिस मेथड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे उस चीज़ का लॉ लग जाता है। दैट लॉ, दैट गवर्निंग लॉ इज धर्म। और धर्म को थोड़ा वेस्टर्नाइज होके धर्मा भी नहीं बोलना है, कर्मा भी नहीं बोलना है, ये सिर्फ धर्म है। तो धर्म का मतलब सिर्फ आस्था या फिर कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है जिसको हम धर्म बोलते हैं। एक जानवर का भी धर्म होता है, एक मनुष्य का धर्म होता है, एक रिश्तों में धर्म होते हैं, एक पोस्ट का धर्म होता है। हर एक प्लैनेट का, हर एक धुरी पे घूम रहे एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडी का एक धर्म है। सूरज का धर्म है जलना, प्रकाश देना। तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉस्मिक लॉज जिस पे ये चीज़ें चल रही हैं, जिसको हम धर्म बोलते हैं। तो ये बहुत छोटे से स्तर की बात नहीं है। अब जो शब्द है सनातन, सनातन का मतलब है जो सदैव था और रहेगा अनंत। तो जो सनातन धर्म है, इसका मतलब है नेचुरल लॉज ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के पहले भी थे, इसके दौरान भी हैं और उसके बाद भी रहेंगे। तो ये एक जनरल परिभाषा हो गई धर्म की। अब एक आपने सेंटेंस सुना होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसको थोड़ा सा गहराई में अगर आप सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, राइट। अगर आप धर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, आप किसी जॉब में हैं, चलिए छोड़िए, बहुत छोटा उदाहरण लेते हैं अपन, समझने लायक। अगर आप खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो किसानी का धर्म क्या बोलता है, उसके लॉस क्या बोलते हैं? सही वक्त पे सही बीज सही दूरी पे डालना, सही गहराई पे डालना, सही मात्रा में पानी देना, खाद देना, कीटों से, पर्यावरण से उसका बचाव करना, सही टाइम पे उसकी कटाई करना। ये उसके किसानी के गवर्निंग लॉज हैं, जो एक किसानी के धर्म हैं, जो किसान को फॉलो करने चाहिए। अगर किसान इन धर्म को, इन लॉस को, इन मेथड्स को समझ के अपना काम करता है, कर्म करता है, तो ये उसका कर्म पूजा हो जाता है। क्यों? इसमें साइंस जुड़ गया है जिसको धर्म बोला गया है। तो ये जो कर्म हो गया धर्म युक्त कर्म। अब इसका जो फल मिलेगा वो भाग्य में सौभाग्य के रूप में मिलेगा, अच्छी फसल मिलेगी, राइट। तो इस प्रकार से धर्म युक्त कर्म बताया गया है, और ये आप हर जगह पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन योर जॉब, इन योर लाइफ, इन योर रिलेशंस, एवरीवेयर। आपका उस सिचुएशन में क्या धर्म होता है एज पर मानवता, एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ योर नेशन, स्ट्रक्चर ऑफ योर फैमिली एंड द सोसाइटी, तो वो धर्म कर्म को इन्फ्लुएंस करता है। अब एक चीज़ और है कि लोग बोलते हैं भाग्य, कि आपके भाग्य में नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। ये बहुत ही गलत और मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। भाग्य पहले से लिखा नहीं जाता है। आप वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसी का जो परिणाम होता है वो भविष्य का भाग्य बनता है। मतलब कि जो कर्म है वो कारण है और जो भाग्य है वो परिणाम है। तो आपका जो भाग्य है वो अपन बदल सकते हैं। कैसे? वर्तमान में आप जो कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से, राइट। अब आज के मॉडर्न समय में लोग बोलेंगे कि इतना धर्म, कर्म और भाग्य की बातें क्यों करना है, वर्ल्ड इज चेंजिंग। तो देखिए, अगर आज के समय में बेईमानी, मक्कारी और ट्रस्ट इश्यूज इतने हैं और वहाँ पे आप धर्म, मानवता के आधार पे अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी दिखाते हैं तो आप हाईलाइट होंगे। और वो जो शब्द है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता,
बाकियों के कंपैरिजन में आप ज़्यादा नोटिस होंगे, आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन, पावर, लव और ट्रस्ट मिलेगा। तो रिटर्न होके आया ना कर्म का फल जो भाग्य के तौर में आपको मिला। और यहाँ पे एक और लाइन बिल्कुल सही बैठ गई, धर्मो रक्षिति रक्षिता, क्योंकि आपने धर्म का पालन किया, धर्म की रक्षा करी, तो धर्म ने रिवर्स में आपकी रक्षा करी। तो ये सिद्ध हर जगह पे होता है, बट द पॉइंट इज यू हैव टू फॉलो दोज लॉज। तो इससे पता ये चलता है कि धर्म बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, हर मानव में, हर प्राणी में, हर जीव में, इवन बड़े बड़े प्लानिटरी सिस्टम्स में भी। इट इज़ जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, और जो विज्ञान है वही धर्म है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों से साझा करने का मेरा प्रयास था। उम्मीद है आई हैव वेल कन्वेड माई मैसेज। थैंक यू, धन्यवाद।